फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और एक्शन शुरू होने वाला है एशिया कप का। फाइनली आज से मुकाबले शुरू हो जाएंगे। एशिया में क्रिकेट का किंग कौन है, इसकी लड़ाई जो है आज से शुरू हो जाएगी। कुछ नई टीमें भी हैं, कुछ ऐसी टीमें भी हैं जो उलटफेर में माहिर हैं और कुछ ऐसी टीमें भी हैं कुणाल जो उलटफेर की माहिर हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूं मैं। बहरहाल टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे। टूर्नामेंट में भारत की दावेदारी जो है उस पर बातचीत करेंगे और उसके अलावा दो भारतीय खिलाड़ियों पर बात करेंगे, एक संजू सैमसन पर और दूसरी शिवम दुबे पर। क्यों, ये आपको अभी शो में आगे पता चल जाएगा। बहरहाल अपडेट से शुरू करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, और अपडेट यही है कि आज से यूएई में जो है वो शुरू हो रहा है एशिया कप। पहले मैच में अफगानिस्तान की हांगकांग से टक्कर है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है और इसके अलावा 8 टीमें हैं जो एशिया की इस बार एशिया कप में हिस्सा ले रही हैं। तो ये पूरा बड़ा एक तरीके से पारंपरिक टूर्नामेंट है एशिया का, कई वर्षों से चला आ रहा है। और एशिया में कौन सी टीम बेहतर क्रिकेट खेल रही है, एशिया में कौन सी टीम सबसे बेहतर है, नंबर 1 पर है, उसका फैसला इस टूर्नामेंट से होता है। मजा आएगा कुणाल कुल मिला जुला के। जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि कुछ टीमें हैं जो उलटफेर करने में माहिर है, अफगानिस्तान आप कह सकते हैं। कुछ टीमें हैं जिनको देख के लगता है कि ये उलटफेर का शिकार हो जाएंगी, पाकिस्तान इसमें माहिर है, भाई जिम्बाब्वे से हारी, यूएसए से हारी, अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से भी हार गई थी। और कुछ टीमें ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं जिनको अभी बहुत ज्यादा आपके पास सैंपल साइज नहीं है, उनको आपने खेलते हुए देखा नहीं है, मतलब जो विश्व क्रिकेट में एक तरीके से नई टीमें हैं। मजा आएगा, अगले कुछ दिन एक्शन भरे रहेंगे और T20 फॉर्मेट है इसलिए उलटफेर तो होना ही होना है। किसके साथ हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल जी, और बेसिकली देखिए इंडियन टीम तो यहाँ पर बड़े भाई की तरह है और ये टूर्नामेंट खेलती भी उसी तरीके से। बीसीसीआई भी इवन यहाँ से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं या जो पैसे मिलते हैं उस पैसे का जो है वो बांट ही देती है, ठीक है, बाकी मेंबर नेशंस के अंदर बात ही देती है, क्योंकि उस पैसे से उनका कुछ होना जाना है भी नहीं। तो ये टूर्नामेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है एशिया कप के। एशिया की जो टीमें हैं, जो अच्छी टीमें हैं, जैसे कि बड़ी टीमें आप कह लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। अफगानिस्तान को बड़ा बनाया गया, इंडियन ने बहुत उसके अंदर मदद करी, बीसीसीआई ने मदद करी। वैसे ही दूसरे क्रिकेट को यहाँ और फैलाया जाए, उसका प्रचार प्रसार और ज़्यादा किया जाए, दूसरी टीमों को जब मनोबल बढ़ाया जाए एशियन की, तो उसके लिए ये टूर्नामेंट का बेसिकली आयोजन होता है। आपस में खेलोगे, बड़ी टीमें से कुछ छोटी टीमें जो नई हैं अभी वो खेलेंगी तो कुछ सीखेंगी, आगे बढ़ेंगी, उनका मोटिवेशन होगा, जिसमें ओमान है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, यूएई की टीम है, हांगकांग की टीम है, नेपाल क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ये सारी टीमें, इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये रहने वाला है। बाकी आपस में क्रिकेट खेल के आप जो है कुछ ना कुछ गेन ही करते हो, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो बड़ा नेक दिली से इस ACC मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है वो गठन किया गया था कि आपस में क्रिकेट खेल के ये तय नहीं करना है कि आपस में बेस्ट कौन है, वो तो अपने आप हो जाएगा, मगर ये करना है कि एक दूसरे को साथ लेके चलना है, एक दूसरे की गेम को बढ़ावा देना है, एक दूसरे से सीखने को मिले। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इसी टूर्नामेंट की थीम है जो यहाँ पर दिखाई देगी। यूएई में हो इसलिए रहा है, बता दें व्यूअर्स को एक बार दोबारा से, मेज़बान जो था वो भारत था, मगर हो यूएई में रहा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने तय कर लिया भाई एक दूसरे की धरती के ऊपर जो है मैचेस नहीं खेलने, तो न्यूट्रल वेन्यू पर जो है इसका आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, और मोटा जो मुद्दा है वो क्रिकेट के प्रचार प्रसार का है, क्रिकेट के विस्तार का है। और नेपाल का क्वालिफाई ना कर पाना वाकई चर्चा का विषय है। हालांकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी है कुणाल, जिस तरह के हालात अभी नेपाल में हैं उसमें मतलब अगर नेपाल की टीम होती तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ उसमें 19-20 होता ही होता, तो ठीक है। चलिए, वो खैर क्वालिफाई कर भी नहीं पाए थे। चलिए आपको बता देते हैं, चूंकि एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हैं इसलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि ग्रुप में क्या स्थिति है, यानी जो 2 ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में कौन कौन सी टीमें हैं। अभी हमने आपको बताया था कि 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्राफिक्स दिखा दीजिए, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्थिति जो है पिक्चर साफ हो जाएगी। ये ग्रुप ए है जी, जिसमें भारत है, ओमान है, पाकिस्तान है, यूएई है, और उसके बगल में ग्रुप बी आप देख सकते हैं जहां अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, हांगकांग है और श्रीलंका है। फॉर्मेट टूर्नामेंट का ऐसा है कि अभी इस ग्रुप ए की जो 2 टॉप टीमें होंगी वो, और ग्रुप बी की जो टॉप 2 टीमें होंगी वो सुपर 4 में जाएंगी और वहां से आगे खेलेंगी।
इस ग्राफिक्स को देखकर कुणाल वो स्थिति साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बता भी दीजिए आखिर ये जो कहा जा रहा है कि वो जो 14 तारीख को भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, उस मुकाबले को एशिया कप में भारत पाकिस्तान का इकलौता मुकाबला मत मानिए। ग्रुप ऐसा बनाया गया है, हालात ऐसे बने हैं, टीमों की साख ऐसी है कि अगर बहुत बड़ा कोई उलटफेर नहीं हो गया तो आपको भारत पाकिस्तान का कम से कम एक मैच तो और देखने को मिलेगा ही सुपर 4 में। बिल्कुल जी, जैसे अभी आपने समझाया कि दो ग्रुप हैं, दोनों की जो टॉप 2 टीमें होंगी वो सुपर 4 बनाएंगी, वो एक तरीके से सेमीफाइनल्स हो गए और फिर वहां से आप फाइनल खेलते हो, तो आपको फाइनल में भी इंडिया पाकिस्तान मिल सकता है। वैसे अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी को अगर गौर से देखा जाए ना, तो ग्रुप बी के अंदर जो सबसे मतलब आप कंपैरेटिवली कमजोर कह लीजिए, नई टीम कह लीजिए, वो हांगकांग है। बाकी सब टीमें जो है ना वो अब ऑलमोस्ट सेम स्तर पर नजर आती हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान, अगर फॉर्मेट T20 आए हैं तो सेम स्तर पर जो है वो नजर आती हैं। जो उलटफेर होने की संभावना है कि भाई कुछ सरप्राइज हो जाए, वो सरप्राइज ग्रुप ए में ही हो सकता है, जहां पर इंडिया है, जहां पर यूएई है और जहां पर ओमान है और पाकिस्तान है। यूएई ने भी मात खाई है पाकिस्तान से, ठीक है, वो भी तपे हुए हैं और उनके पास ठीक ठाक खिलाड़ी हैं। अब वही बात है पाकिस्तान के कप्तान वाली कि ऑन दी डे तो कुछ भी हो सकता है, फिर ऑन दी डे यूएई भी जीत सकती है पाकिस्तान से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओमान की टीम के खिलाड़ी तो बोल रहे हैं कि भाई हम तो सोच के ही आए हैं ये कि एक टीम को तो हरा के ही जाएंगे, ठीक है, तो अब वो कौन सी टीम को हरा के चले जाए, ठीक है, उसका काम बिगाड़ के चले जाए, तो इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ग्रुप ए के अंदर सारे समीकरण जो है बड़े इंटरेस्टिंग से बन रहे हैं। हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया अगर उसमें जीतती है तो पाकिस्तान को फिर बैकफुट पे है, फिर अगर उनका कोई एक टीम ने किसी दिन ऑन द डे कर दिया काम तो फिर पाकिस्तान को आप सुपर 4 में भी हो सकता है ना देखो। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान की टीम इस वक्त खेल रही है कुणाल, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, और मैं अगर सच कहूँ, ईमानदारी से कहूँ, तो कोई डिजर्व भी नहीं करती पाकिस्तान की टीम। मतलब ये तो ठीक है कि चलिए यहाँ पर आपने ग्रुप ऐसा बना दिया है कि वहाँ पर ओमान और यूएई हैं जो अपेक्षाकृत बहुत ही नई टीमें हैं, वरना अगर यहाँ पर एक और ढंग की टीम थोड़ा सा होती तो आप फिर मैं श्योर शॉट कह सकता था कि पाकिस्तान की टीम सुपर 4 में नहीं जा रही है। बनाए इसीलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि आप देखें 141 रन बनाए थे अभी इन्होंने, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 170 रन चेज नहीं कर पाते हैं, एक मैच हार जाते हैं। यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज की बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। आप जाते हैं वहां वेस्ट इंडीज में तो रिकॉर्ड बड़े मार्जिन से हार के चले आते हैं, तो बड़ी बुरी स्थिति में है पाकिस्तान की क्रिकेट। इसीलिए ये और जो बात हम अक्सर करते भी हैं ना कि जब ओमान या यूएई जैसी टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में आती है तो वहां उनकी नजर रहती है कि वो सबसे फ्रेजाइल टीम कौन सी है, किस टीम को थोड़ा सा भी प्रेशर डालेंगे तो वो जो है कहीं ना कहीं चोक कर जाएगी, और ये टैग आजकल पाकिस्तान की टीम के साथ है। चलिए, हमने लगातार ये जब से इस एशिया कप की कवरेज कर रहे हैं, लगातार ये कहा है कि भारतीय टीम सबसे तगड़ी दावेदार है इसकी, और कौन सी चीज़ें हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं। हम आपको आईसीसी की रैंकिंग दिखाते हैं, इससे ये जो दावा है वो आपको और समझ में आ जाएगा, तस्वीर और साफ हो जाएगी। ये जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं कुणाल, उनका हमने आईसीसी रैंकिंग बताया है इस ग्राफिक्स में, जहां भारत आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर है, उसके बाद पाकिस्तान 7 पे है, श्रीलंका 8 पर है, अफगानिस्तान 9 पर है। इसके बाद अगली 4 टीमों के ग्राफिक्स दिखा दीजिए, जिसमें बांग्लादेश आ जाता है जो 10वें नंबर पर है, यूएई 15वें नंबर पर है, ओमान 20वें नंबर पर है और हांगकांग 24वें नंबर पर है। अब इसमें 10, 15, 20, 24 की तो बात क्या ही करनी है, लेकिन अगर पहले और दूसरे यानी भारत और पाकिस्तान, पहली वाली प्लेट दिखा दीजिए, भारत और पाकिस्तान के फर्क पर भी आ जाएं कुणाल, तो ये कोई 19-20 या 18-20 या 17-20 का भी फर्क नहीं है। रैंकिंग में नंबर 1 होना और रैंकिंग में नंबर 7 होना, अगर टॉप 4 में भी होता तो आप कह सकते थे कि नहीं, क्लोज इनफ, आप कह सकते थे कि हाँ आसपास का बराबरी का मुकाबला है। यहां तो ह्यूज डिफरेंस है। बाकी टीमें भले ही आपको 7, 8, 9 एक साथ चिपकी हुई दिखती हैं, जो आपने कहा भी कि लगभग मोर और लेस एक जैसी टीमें हैं। किसी के पास अनुभव विश्व क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन आज की तारीख में दैट टू इन T20 फॉर्मेट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। बट भारत बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, इसीलिए हर कोई कह भी रहा है कि भाई आप जो है खिताब के दावेदार हो, मगर ना यही रिस्की सिचुएशन होती है जहां पर ना दूसरी टीमों के पास ना फिर वो सिचुएशन हो जाती है भाई खोने को कुछ है नहीं। जब वो खोने को कुछ नहीं है, 20 ओवर का खेल है, 5 ओवर अगर आपके हक में नहीं पड़े किसी दिन तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए आपको जो है हमेशा अपने टोस पे रहना है। इंडियन टीम के लिए तो खैर ये संदेश है इसमें। बाकी बात सही है आपकी कि कोई कॉम्पिटिशन उस तरीके का है नहीं,
मगर अगर ऑन एन यूजुअल डे हो, कोई कयामत की दिन ना हो किस दिन या कयामत की रात ना हो, तो फिर ये इंडियन टीम ये टूर्नामेंट जीत रही है। जिस किस्म का आर्सेनल लेके, जिस किस्म के लोग लेके आप वहाँ पर गए हो, इसमें कोई तोड़ है नहीं आपका। ठीक है, आपने फुल प्रूफ टीम बना रखी है। वो किस दिन बहुत बुरा दिन होना चाहिए आपका कि आपका कुछ भी ना चले, ठीक है, तो आप हार जाओगे। नहीं तो आपको ये टूर्नामेंट जीतना है, ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। इसमें बस यही है कि भाई पाकिस्तान को इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वो एक फाइट पेश कर सकते हैं। जिस हाइप की बात की जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, क्या वो उस पर जीतना तो दूर की बात है, क्या उसके ऊपर मतलब एक कहते हैं ना लिविंग अप टू दी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, क्या वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि भाई भारतीय टीम को वो मैच जो है अर्न करना पड़े, बहुत झगड़ के अर्न करना पड़े, ठीक है, बहुत झगड़ के जीतना पड़े, उस तरीके का अगर वो भी कर देते हैं तो भी उन्होंने जो है अपना काम जो है बखूबी यहाँ पर किया है। खैर, मगर ये कंपटीशन उस तरीके का है नहीं। बाकी टीमों में कंपटीशन है, इंडियन टीम इसको उसी तरीके से लेती है, बीसीसीआई भी उसी तरीके से लेती है। और जैसे मैंने कहा, ये एक बड़े भाई की तरह यहाँ पर इंडियन टीम हमेशा से बिहेव करती आई है। बोर्ड भी वैसे ही बिहेव करता है ना, इसकी कमाई को अपने पास रखते हैं। यहाँ पर जो दूसरी टीमें आती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ओमान की टीमें, वो उनके जो खिलाड़ी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमें सूर्य कुमार यादव से मिलने को मिलेगा, ये हमारे लिए बड़ी बात है, ठीक है, कि हम वो T20 के बेस्ट बल्लेबाज हैं। तो उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अफगानिस्तान को ऐसे ही ग्रो कराया गया। जब अफगानिस्तान की टीम नहीं आई थी तो उनको विराट रोहित को देखने को मिलता था, उनके लिए बड़ी बात होती थी। आज वो चैलेंज करते हैं, आज वो थ्रेट कर देते हैं। पाकिस्तान को 4 बार वो हरा चुके हैं, और अगर आप हल्के में लीजिएगा तो आपको किसी भी फॉर्मेट में हरा सकते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके का ये सेटअप है। तो यहाँ पर रैंकिंग का जो है ना वो मसला नहीं है, मतलब क्लियर कट विनर उसमें इंडिया नजर आता है। मगर क्रिकेट जो है वो मैदान पर खेली जाती है, तो वो फॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो कर्म तो करना ही पड़ेगा। साथ में बस ये कहना चाहूँगा कि कल सलमान अली आगा ने जो है ट्राई सीरीज जीतने के बाद उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई रैंकिंग जो है ना उसमें आप तो 7 नंबर हो, ठीक है, अफगानिस्तान 8 नंबर है, ठीक है, तो आप क्या हो फिर, इसके अंदर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो उन्होंने बोला हम रैंकिंग को मानते ही नहीं है, ठीक है, हमको कोई मतलब ही नहीं है रैंकिंग से, हम तो ये मानते हैं हम बेस्ट है और उसी हिसाब से हम खेलने जाते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हो ना कि ऑन दी डे हम तो बेस्ट हैं, हम यही समझते हैं, तो फिर उस पर खरे भी उतर के दिखाओ कि यूएई और अफगानिस्तान ने किसी बड़ी टीम के खिलाफ ना एक बड़ा मंच, एक बड़ा परफॉर्मेंस लेकर आओ। बिल्कुल। और पत्रकारिता के शुरुआती क्लासेस में कुणाल बताया जाता था, आपको याद होगा, कि अगर कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो खबर नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो खबर है। तो अगर एशिया कप भारत जीत गया तो कोई बड़ी खबर नहीं है। खबर तब है जब एशिया कप भारतीय टीम हार जाए। जिस तरह का रुतबा, जिस तरह की ताकत, जिस तरह का आर्सेनल, अभी कुणाल ने कहा, भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में लेकर उतरी है, निश्चित तौर पर वो हॉट फेवरेट है और रहेगी भी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कैमरे के सामने बयान देते वक्त एक से एक बयान वीर है, उसमें ही सलमान आगा भी हैं। अफगानिस्तान की बात आपने की, अफगानिस्तान को तो जिस तरह का सपोर्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया है, अफगानिस्तान हमेशा उस बात को एक्नॉलेज करता है, हमेशा याद करता है। ग्रेटर नोएडा में मैदान दे दिया, धर्मशाला में मैदान दे दिया, यानी बिल्कुल इतने मैदान, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान को मुहैया कराया बीसीसीआई ने कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बड़े भाई की जो भूमिका है उस भूमिका को उसने अच्छी तरह निभाया। चलिए, अब टूर्नामेंट में भारत की बात हो रही है तो भारत की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपने इस शो को, जहां पर भारत के हवाले से बात करते हैं। 10 तारीख को भारत का पहला मुकाबला है और वो मुकाबला है यूएई के खिलाफ। दिखा दीजिए जरा अपडेट। दूसरे मैच में जो है वो भारत की टक्कर पाकिस्तान से होनी है, यानी इस टूर्नामेंट में भारत का जो दूसरा मैच है वो 14 तारीख को भारत वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। पहले दोनों मैच भारतीय टीम दुबई में खेलेगी और उसके बाद ओमान के खिलाफ जो मैच है, जो अभी कुणाल जिक्र कर रहे थे कि ओमान की टीम भी ये सोच कर आई है कि उसको एक बड़ा मैसेज देना है यहाँ पर कि वो क्रिकेट का खेल सिर्फ शौकिया नहीं खेल रहे हैं, बल्कि वो भी बड़े इरादे, बड़े सपने पाले हुए इस मैदान में आ रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो मुकाबला है वो अबू धाबी में खेला जाएगा। अच्छी बात ये, यूं तो कोई बहुत फर्क नहीं है कुणाल, अगल बगल मतलब दिल्ली नोएडा जैसा मामला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के पहले दोनों मैच जो है वो आपके दुबई में है, कोई ट्रैवल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और जो बात आपने कई बार कही कि चूंकि फॉर्मेट T20 का है, इसलिए आप कॉम्प्लेसेंट ना हो, इसलिए आप बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के ना बैठे रहें कि हमारी रैंकिंग नंबर 1 है, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं तो हम जीत ही जाएंगे। जितनी तैयारी की जानी चाहिए, खासतौर पर टूर्नामेंट के लिहाज से भी, और लगभग इस टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगभग 1 महीने के बाद आए हैं मैदान में। इंग्लैंड के बाद टेस्ट सीरीज के बाद छुट्टी पर ही थे।
प्लस वो टेस्ट टीम और T20 टीम का जो जेल हुआ है, जो तालमेल होना चाहिए, 3-4 सेशन मिल चुके हैं नेट्स के, मुझे लगता है सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और ये जो दोनों मैदान हैं, यानी पहले दुबई और फिर अबू धाबी, ये भी सूट ही करता है भारत को। बिल्कुल जी। और ना मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि अगर आप किसी बराबर की टीम से या बड़ी टीम से या बड़े वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर आप मैच हारते हो ना, तो आप मैच हारते हो। मगर जब आप किसी कंपैरेटिवली छोटे टूर्नामेंट में किसी छोटी टीम से हारते हो ना, तो फिर आप वहाँ पे साख हार जाते हो, वहाँ पे इज्जत चली जाती है। ठीक है, वो इज्जत नहीं जानी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच हार जाओ कोई बात नहीं, वो चलता है, मगर इज्जत नहीं जानी चाहिए। उसके लिए जो है ना, वो गौतम गंभीर को भी पता है कि भाई इज्जत जो है वो दाव पर लगी रहती है ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर हर मैच में, क्योंकि आप ही से उम्मीद होती है कि आप करके दिखाओगे, आप जो है यहाँ पर उस तरीके का दिखाओगे। सिर्फ जीत से भी पेट नहीं भरता लोगों का, वो बोलते हैं कि भाई आपका वो रुतबा दिखना चाहिए, आपकी वो डोमिनेंस दिखनी चाहिए। तो वो सब ना बड़ा रिस्की अफेयर बना देती है और फॉर्मेट को देखते हुए और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर ओडीआई क्रिकेट होता तो चलो भाई आप थोड़ा 5-10 ओवर इधर उधर हो भी गया मामला तो कोई संभाल लेगा, संभल जाएंगी चीज़ें। मगर 20 ओवर का खेलना कई बार ना आपकी सोच से जल्दी खत्म हो जाता है और उसके बाद समझ नहीं आता कहाँ मैच फिसल गया। तो इसीलिए वो तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। 3-3 घंटे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक हमको दुबई से खबरें मिल रही हैं, जिसकी हम अपडेट्स दे भी रहे हैं। तो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। साथ में ये भी नहीं छोड़ी जा रही कि भाई आप अपनी टीम को फुल प्रूफ कैसे बनाओ, उसमें कोई भी जो है ना वो कंप्लेसेंसी नहीं दिखाई गई है। आप जसप्रीत बुमराह को भी लेके गए हो कि भाई उनको भी खिलाना है। हमको कोई टूर्नामेंट जो है हल्के में लेना नहीं है, और अगर आपने हल्के में लिया तो फिर इज्जत चली जाएगी। इसीलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी देयर इज़ नथिंग, मतलब जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। तो वो कोई भी पत्थर जो है वो छोड़ा नहीं गया है। वहाँ पर तैयारियां पूरी हैं इंडियन टीम की, बस मैदान पर अब वो दमखम दिखे और इजी लेना है। मैं तो यही कहूँगा कि इंडियन टीम को इजी लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपको 100 रन से ही जीतना, भाई ठीक है आपको ओमान मिल गई तो आप 100 रन से नहीं जीते तो क्या जीते। जीतो, अपना फाइनल जीतो, प्रोफेशनली ख़त्म करो। वो इंडियन टीम उसमें माहिर भी हो चुकी है। बिल्कुल, नो स्टोन अनटर्न जो आपने कहा, ये बात मौर्ने मौकल ने भी कही है, किस खिलाड़ी के संदर्भ में कही है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन हमने कहा था शो की शुरुआत में कि 2 खिलाड़ियों के हवाले से बात करेंगे। दोनों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक लगातार उसके गले पे तलवार लटकी हुई है और दूसरे को कहीं ना कहीं कोच साहब ने, बॉलिंग कोच साहब ने कह दिया है कि नहीं, वो लग रहा है कि प्लेइंग 11 में होंगे। पहले संजू सैमसन की बात करते हैं। संजू सैमसन की तरफ इशारा हमारा इसीलिए था क्योंकि संजू सैमसन ओपन कर रहे थे इस फॉर्मेट में, लेकिन शुभमन गिल जो लगभग 1 साल के बाद आए हैं, वो उनके आने से स्थितियां थोड़ी बदली हैं क्योंकि वो टेस्ट टीम के कप्तान हैं। T20 में उनको उप कप्तानी सौंपी गई है। भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े स्टार की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे में उनका खेलना तय है। लेकिन संजू सैमसन जो है, उनका T20 का रिकॉर्ड हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की है। जब भी उन्होंने 50 रन से ज़्यादा की पारी खेली है, भारतीय टीम हारी नहीं है। इसके अलावा 3 अर्धशतक, 2 शतक T20 आईज में है। 42 T20 इंटरनेशनल में 152.38 के स्ट्राइक रेट से 861 रन है। यानी ये कसौटी भी बिल्कुल इंटैक्ट है कि आप 150 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाएं। और इसके अलावा अभी जब केरला क्रिकेट लीग जो खेली गई थी, उसमें वो नॉकआउट स्टेज से पहले 5 मैचेस उन्होंने खेले थे और 350 के आसपास उन्होंने रन बना दिए थे। बाद में जब वो चले गए थे इंडियन टीम के साथ UAE, तो यहाँ पर अच्छी खबर ये आई कि उनकी टीम ने उस टूर्नामेंट को जीत भी लिया है। तो उनको लेकर थोड़ा सा एक डाउट है कि उनको कहाँ पर एकोमोडेट किया जाएगा। रवि शास्त्री पूर्व हेड कोच भारतीय टीम के, उन्होंने एक बयान दिया है संजू सैमसन की जगह को लेकर टीम में। उस पर पहले हम बयान दिखाते हैं आपको, फिर उस पर बातचीत भी करेंगे। पहले बयान दिखा दीजिए जहां पर वो कह रहे हैं, यानी रवि शास्त्री कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में ही संजू सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, उन्हें टॉप ऑर्डर में ही खेलने देना चाहिए। शुभमन गिल को शामिल करना है तो किसी और की जगह किया जा सकता है। संजू सैमसन को ओपनिंग से हटाना टीम के लिए सही नहीं है। सैमसन का पिछला IPL चोटों की वजह से उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन उन्होंने केरल क्रिकेट लीग में कोची ब्लू टाइगर्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर एशिया कप से पहले लय हासिल की है, जिसमें 1 शतक भी शामिल था। अब इस माथापच्ची में तो कहाँ ही पड़ेगा कोई कुणाल की उनकी जगह शुभमन गिल को कहीं एकोमोडेट करना चाहिए। अरे साहब, कहाँ एकोमोडेट कर लें जब 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। आपने क्लियर कट ये मैसेज पास ऑन कर दिया है कि उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। वो भारत के अगले बड़े सुपरस्टार हैं क्रिकेट के, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनको हम थोड़ा सा अलग ट्रीट करेंगे। तो वहाँ पर जैसे कई बार कहते हैं ना कि आप बैठ के एक ही चीज़ का रोना रोते रहें, माथा पच्ची करते रहें, उससे अच्छा उसका सोल्यूशन निकालें। और जो सोल्यूशन निकालना है, मैं ऐसा मुझे लगता है, वो सोल्यूशन शुभमन गिल के हवाले से नहीं निकालना है। वो अगर आप संजू सैमसन के साथ फेयर रहना चाहते हैं तो वो सोल्यूशन आपको संजू सैमसन के लिए निकालना है।
बिल्कुल जी। और वैसे तो देखिए बहुत लोगों ने इस बात को कहा है, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, हमने दिखाया कि भाई संजू सैमसन जिस किस्म की फॉर्म में है, जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आप उनको 11 से बाहर नहीं करो, ठीक है। आप उनको चाहे एक विकेट कीपर, वो अच्छी बात ये कि वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो आप उनको खिला सकते हो। अगर वो प्योर बैट्समैन होता है तो फिर आपको अकोमोडेट नहीं किया जाता। यहाँ पर तो आप नीचे अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है। जितेश उसमें एक फिनिशर के रोल में ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं, मगर फिर वही बात है कि भाई जो ऊपर बल्लेबाजी कर सकता है ना, वो नीचे भी कर सकता है। और T20 में तो फिर उसी तरीके से खेलना ही होता है, कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे आपको बल्ला चलाना ही होता है, तो वो अकोमोडेट किया जाता है नहीं। जो थोड़े बहुत लिंक्स हमको मिलते हैं, जो थोड़े बहुत चीज़ें समझ में आती हैं प्रैक्टिस सेशन से, वो ये होता है कि भाई मैच डे -1 या -2 ना आपने किस तरह से बल्लेबाजी की, नेट्स में कैसे बल्लेबाज गए, ये वो, तो वहाँ पर ये चीज़ देखी गई कि भाई संजू सैमसन ने बल्लेबाजी जो है ना वो कम की। उनके साथ गौतम गंभीर भी काफ़ी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए, तो कुछ ये भी आकलन लग रहा है कि प्रॉबेबली हो सकता है कि उनको प्लेइंग 11 में अभी मौका ना मिले। अगर ऐसा होता है तो ये अनफॉर्चुनेट होगा कि भाई उनको एडजस्ट आप नहीं कर रहे हो, और प्रॉबेबली फिर आप जितेश के साथ यहाँ पर जा रहे हो। थोड़ा सा हार्ड होगा, मगर गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को ये इंश्योर करेंगे वो, क्योंकि गौतम गंभीर ने खुद संजू सैमसन को ओपन करके एक संजू सैमसन 2.0 का मौका दिया जहाँ पर वो चल पड़े। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के पुश किए हुए खिलाड़ी है, वो गौतम गंभीर के पुश किए खिलाड़ी हुए। गंभीर उनको उस तरीके से कैरी करेंगे, मगर हाँ अभी जो ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि 11 में जगह ना बने, जो अनफॉर्चुनेट होगी। मगर हाँ शुभमन गिल को तो खिलाना है, ओनस शुभमन गिल पे होगा कि भाई अब उनको इस तरीके से अकोमोडेट किया जा रहा है, तो कोई बोलेगा नहीं, ना कोच बोलेगा, ना टीम मैनेजमेंट बोलेगा, ना कोई चयनकर्ता बोलेगा, मगर वो खिलाड़ी खुद महसूस करता है कि जब इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो फिर मेरे को बेहतर प्रदर्शन करके यहाँ पर दिखाना है। बिल्कुल, और ये मैसेज बहुत अच्छी तरह से शुभमन गिल के पास भी है, और मैं शायद 1 दर्जन बार पहले कह चुका हूं कि इस बार जब एशिया कप की टीम सिलेक्ट करके भेजी गई थी तो उसका जो मेल आया था, उस मेल में जिस तरीके से खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए थे, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद स्क्वाड चुनने से पहले प्लेइंग 11 चुनी गई है, और उस प्लेइंग 11 में संजू सैमसन का नाम नहीं था। वो 11 खिलाड़ियों में नहीं थे, शुरुआती बाद के प्लेयर्स में थे। उन 11 खिलाड़ियों में शिवम दुबे का नाम था, और शिवम दुबे के लिए मॉर्ने मॉकल ने जो कहा है वो इस बात को और ज़्यादा पुख्ता कर रहा है कि शिवम दुबे स्कीम ऑफ थिंग्स में है। क्या कहा है मॉर्ने मॉकल ने, आपको दिखाते हैं, फिर इस पर भी कुणाल से बातचीत करेंगे कि आखिर शिवम दुबे को लेकर इस तरह से रेट जो कर रहे हैं वो कितना जायज़ है। मेरे लिए यह हमेशा अहम रहता है कि शिवम दुबे जैसा एक खिलाड़ी मिले जो 4 ओवर गेंदबाजी भी कर सके। मैं ऑलराउंडर्स को लगातार प्रेरित करता हूं कि वो नेट्स के दौरान गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में मेहनत करें। कई बार खिलाड़ी शरारत करते हैं और एक तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। नो स्टोन अनटर्न जो भी आप कह रहे थे, यहाँ की कंडीशन किसी और के मुकाबले शिवम दुबे को ज़्यादा मदद कर सकती है। तो अब अगर गेंदबाजी कोच ये स्टेटमेंट आकर दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर आप मानकर चलिए कि शिवम दुबे आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं वो जो एक सीम ऑलराउंडर का एक प्रयास रहता है वो कुछ उसी तरह भारतीय टीम बढ़ रही है, भारतीय मैनेजमेंट बढ़ रहा है। बिल्कुल जी। T20 आईएस के अंदर हमेशा आपके पास अगर छठा या सातवां बॉलिंग ऑप्शन हो तो आपके पास हमेशा अच्छा रहता है, और जिस तरीके की कंडीशंस है ना वो सूट करेंगी। वैसे आमतौर पर क्या होता है कि भाई स्पिनर्स को ना सूट करती हैं कंडीशंस, मगर अभी जिस तरीके की उमस पड़ रही है, जिस तरीके की ह्यूमिडिटी है, जिस तरीके के पसीने वहाँ पर छूट रहे हैं, स्पिनर्स को उतनी परचेज जो है ना उतनी परचेज नहीं मिल रही। एक ऐसा मीडियम पेसर सा, मिलिट्री मीडियम सा गेंदबाज जो गेंद को थोड़ा सा इधर उधर कर सके, वो और ज़्यादा लीथल हो सकता है। तो शिवम दुबे की तरफ उस तरीके से देखा जा रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहते हो। एक तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल तो होंगे ही, आप शिवम दुबे को भी वहां पर जो है अकोमोडेट करना चाहते हो। दैट सिंपली मींस कि रिंकू सिंह फिर प्लेइंग 11 के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होंगे, क्योंकि आप वो पहले 11 में नहीं थे उसमें। हाँ, उसमें भी नहीं थे, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाओगे तो फिर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जगह आपके पास नहीं बचती है। शिवम दुबे के ऊपर जो है एक तरीके से मैं बोलूँगा उनकी लॉटरी लगी है, अगर ये बोला गया है तो, कि भाई आपने, जैसे हम दिखा रहे हैं, भाई बोला ही उन्होंने कि भाई उनकी लॉटरी लगी है। अब उनको यहाँ पर 3-4 मैचेस मिलेंगे जिसके अंदर वो अब गेंद या बल्ले दोनों में से किसी एक डिपार्टमेंट में ना चल के अच्छे से करके दिखाएं, अपनी जगह इस टीम के अंदर सीमेंट करें। 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना दावा ठोके। प्रॉमिस बहुत दिखाया है इस खिलाड़ी ने, मगर अभी तक जो है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में फिर भी किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैमियोज आए हैं, मगर लगातार कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंसेज नहीं आई। उस ऑलराउंडर के टैग पर जो है खरा उतरना होगा, उसके लिए मेहनत भी करवाई जा रही है।
बिल्कुल। और अगर फिर से वो स्क्वाड में पढ़ूं जो 19 अगस्त को जो दिया गया था बीसीसीआई की तरफ से, वहां पर जो पहले 11 नाम हैं कुणाल, वहां सूर्या हैं, शुभमन हैं, अभिषेक शर्मा हैं, तिलक वर्मा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं जो बात अभी आप कह रहे थे, जितेश शर्मा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं। 4 खिलाड़ी जो, ये तो 11 हो गए, वरुण चक्रवर्ती पे 11 की लिस्ट खत्म हो जाती है। फिर 4 खिलाड़ी जो और हैं वो हैं कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। जो हालात बने हैं इस वक्त के और जो अभी आपने चर्चा की, संभवतः यही है कि ये 4 खिलाड़ी जो यहाँ पर ईमेल में आखिरी के 4 हैं, वैसे ही शायद वो स्क्वाड में भी, प्लेइंग 11 में भी आपको ये 4 नाम बाहर ही दिखाई देंगे। खैर, और इस तरह की जो खबरें होंगी, जो भी वहां से इनपुट मिलेगा यूएई से, हम आपको जरूर उससे अपडेटेड रखेंगे। सबसे बड़ी कवरेज एशिया कप की आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स 9 पर। हर टूर्नामेंट की जिस तरह से हम खास तैयारी करते हैं, इसकी भी हमने तैयारी की है। आपसे गुजारिश बस यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं वो आप तक समय से पहुंच भी सके और आप अपडेटेड रहें। इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।